कार प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथीगण, संघ संचालक समिति के सभी मेंबरगण, साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा आप सभी वार्ड सदस्यों से एक बार पुनः अपील किया जाता है, आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है। जिस प्रकार सत्ता और विपक्ष ने वार्ड सदस्यों को अधिकार देने के नाम पर धोखा देने का काम किया है, अधिकार देने के नाम पर सत्ता और विपक्ष ने एक मजाकिया लहजे में वार्ड सदस्यों को सिर्फ सौतेलापन व्यवहार करने का काम किया है। साथियों, अभी अभी बजट सत्र बीत रहा था, सत्ता और विपक्ष के द्वारा एक भी सांसद और विधायक, एमएलसी किसी भी हाउस में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न लोकसभा में आपकी बातों को उठाया जा रहा है। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप सभी वार्ड सदस्य साथी के द्वारा कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूं कि कभी भारतीय जनता पार्टी के रैली में आप नजर आते हैं, तो कभी जदयू के रैली में नजर आते हैं, कभी कांग्रेस के रैली में नजर आते हैं, कभी पटना महागठबंधन की रैली में, आरजेडी के रैली में नजर आते हैं। आप इस प्रकार से जब आपको पंचायत वार्ड सदस्य संघ की रैली में बुलाई जाती है, तब किन्हीं के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, कभी किन्हीं के पाँव में दर्द होना चालू हो जाता है, किन्हीं के घर में काम होना चालू हो जाता है, किन्हीं के घर में लगन पाती होना चालू हो जाता है, कोई गांव के अनेक कार्य में बिजी हो जाते हैं। साथियों, आप वार्ड सदस्य संघ को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप संगठन को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने वार्ड क्षेत्र की जनता को धोखा दे रहे हैं। क्या समझेगा वो पार्टी, क्या समझेगा वो जाति, क्या समझेगा वो समूह जिसके आगे आप आज नतमस्तक होके 10 रुपए की समोसा और चाय और झंडा ढोने का काम करिएगा, तो कभी भी आपको अधिकार नहीं देगा। अगर आपको किसी पार्टी, किसी जाति, किसी समूह के सामने में जाना है, तो अपना मांग पत्र लेके उस पार्टी के नेता के सामने में जाइए और कहिए कि हमारी मांग पूरा करो। तब जाइएगा तो आपका भला होगा, आपके संगठन का भला होगा, आपके वार्ड क्षेत्र की जनता का भला होगा। और जो सत्ता में रहता है, विपक्ष में रहता है, वह हाउस में एक बार भी आपके बारे में आवाज नहीं उठाता है। आप सभी साथियों को यह सोचना चाहिए कि विगत महागठबंधन की सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी था, एक बार भी आपके नाम पर यह नहीं कहा कि जब सभी जनप्रतिनिधियों की दुगुना वेतन किया गया तो वार्ड सदस्यों का क्यों काटा गया, क्यों आपका 300 रुपया ही बढ़ाया गया, क्योंकि इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो आप वार्ड सदस्य साथी ही हैं। क्योंकि जब आपको अपने मीटिंग में बुलाया जाता है तो आपको आने का, आपको जाने का खर्चा की जरूरत पड़ जाता है, आपको आने में पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, आपको तरह तरह का काम याद आ जाता है। आज महागठबंधन की मीटिंग हो, बीजेपी की मीटिंग हो, उसमें आप सहभागिता होइएगा, तो कभी भी आपको अधिकार नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि यह महागठबंधन हो या बीजेपी के गठबंधन हो या तमाम घटक दल और तमाम जाति दल के नेता हो, सब अपना अपना फोटो खिंचाने के लिए भीड़ जुटाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। आज पूरी बजट सत्र बीत गया है, लेकिन एक बार भी वार्ड सदस्यों की दर्द और वार्ड सदस्यों की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं रहता है। 2 वर्षों के आंदोलन में कभी भी सत्ता और विपक्ष आपका सुध लेने के लिए नहीं तैयार हुआ, और आप किसी की जिंदाबाद, किसी के पीछे जाइएगा तो टूट जाइएगा, कभी उठ नहीं पाइएगा। मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी घटक दलों को
सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टियों को जवाब देने की जरूरत है। किसी के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा नहीं ढोना है, किसी पार्टी और किसी विशेष के आगे मत जाइए। अगर आप किसी के झांसे में आ जाइएगा तो कभी भी आपकी लड़ाई जीत नहीं हो सकता है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आपके वार्ड क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। आप 10 रुपए समोसा की बात करते हैं, हम 10 लाख रुपए की योजना की बात आपके सामने में करने के लिए आए हैं। इसलिए सोचना आपको है, विचारना आपको है, साथ आपको देना है। आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि चाहे महागठबंधन की सरकार और घटक दल हो, चाहे एनडीए की सरकार और घटक दल हो, दोनों ने वार्ड सदस्यों को धोखा देने का काम किया है। आसात निश्चय योजना पार्ट 2 में पैसा निर्गत कर दिया गया, लेकिन वार्ड सदस्यों को अभी तक 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं दिया गया है। 11 दिन का आपका आंदोलन था, आपके पास में जितनी भी संख्या बल होनी चाहिए वो संख्या बल आप नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन आज मीटिंग में जाने के लिए आपके पास में संख्या बल और आप जाने के लिए तैयार हो जाते। तो संभालिए, अगर आप आज नहीं संभलिएगा, अगर आज एकजुट नहीं रहिएगा, तो इसी प्रकार से महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, आपको मजाक बनाकर, आपका शोषण करके आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। कभी भी आपका वो सपना जो है कि त्रिदर्शीय पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों को अपना वित्तीय राशि मिलना चाहिए, उन्हें भी अपना मान सम्मान, जिस प्रकार से एमएलए, एमपी और एमएलसी को पेंशन मिलता है वो मिलना चाहिए। फ्लैग जो शिलान्यास बोर्ड होता है उस पर वार्ड सदस्यों का नाम होना चाहिए। हर प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन में वार्ड सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए। यह सारी मुद्दाओं तभी ये पूरा हो सकता है जब आप मजबूत रहिएगा, जब आप संगठित रहिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप महागठबंधन की वोट दीजिए या कि एनडीए की गठबंधन को वोट दीजिए। हम यह कहते हैं कि जो हमारी 9 सूत्री मांग पत्र को आपके माध्यम से जो नेता आपका मांग पत्र उठाए उसका ही साथ देने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको एमएलसी चुनाव की तरह ही पुनः संसदीय चुनाव में आपके हाथ से निकल जाएगा चुनाव, आप ठगा महसूस करिएगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत रहिए, संगठित रहिए, ताकि आपका अधिकार आपसे जो छीना गया है, आपका जो अधिकार लूटा गया है, जो आपको धोखा दिया गया है, वह दोबारा न हो और आपको पुनः 7 निश्चय योजना पार्ट 2 2017 की भांति अधिकार मिल सके और बिहार में पुनः ग्राम स्वरोजगार का जो गांधी जी का जो सपना था, गांव का विकास, तब ये देश का विकास वो संभव हो सके। मैं पुनः बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आपका संगठित रहना, आपकी चट्टानी एकता पंचायत वार्ड सदस्य संघ को मजबूती दिलाता है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ पुनः यह संकल्प लेता है कि जो वार्ड सदस्यों को अधिकार देगा, जो वार्ड सदस्य का सुनेगा, हम उसी का सुनेंगे। जो वार्ड सदस्यों का अधिकार देगा वही बिहार पर राज करेगा, नहीं तो दिल्ली हो या पटना हो, सभी सरकार को खदेड़ कर भगाने की पूर्णतः तैयारी किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ।